दोस्तों, दे दनादन मूवी में अक्षय, सुनील और परेश रावल ने जो रायता फैलाया वो तो हम सभी ने देखा। पर क्या तुमने उस इंसान पर गौर किया जो इस पूरी खिचड़ी का असली तड़का था? हाँ, एक ऐसा होटल स्टाफ जिसे अपनी नौकरी से ज्यादा गेस्टों की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट था। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे लेजेंडरी कैरेक्टर की जिसका नाम था। ए तगड़ू। फिल्म में दगड़ू की एंट्री होती ही उसकी कामचोरी से है। हम देखते हैं कि ऑन ड्यूटी दगड़ू काम पर तो है, पर उसका ध्यान काम पर नहीं है। उसका ध्यान है शादी में आए हुए गेस्टों पर, जो रिप्रेजेंट करता है कि वो अपने काम को लेकर कितना केयरलेस है। और ये बात अगले ही सेकंड मैनेजर आकर हमें कंफर्म भी कर देता है, उसकी कुंडली खोलकर। वो हमें बताता है कि कैसे दगड़ू ने लास्ट 1 महीने में ग्लास तोड़ने का रिकॉर्ड बनाया, 15 गेस्ट के कपड़ों पर खाना गिराया और हमारा दगड़ू ड्यूटी पर दारू पीकर ड्रामा भी कर चुका है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी दगड़ू स्टिल अपनी जॉब को बचाने में कामयाब रहता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजर उसको लास्ट वार्निंग देकर चला जाता है। तो भाई अब आता है वो सीन जहां दगड़ू को उसका पहला काम असाइन होने जा रहा है, मतलब इस मूवी का, जिसमें उसे गेस्टों के नाम के अकॉर्डिंग उनके रूम की चाबियां देनी होती है, जिसे दगड़ू सक्सेसफुली कर भी रहा होता है। लेकिन इसी बीच हमारे सामने आती है दगड़ू की पुरानी जान पहचान, मूसा हीरापुर वाला। और पुरानी जान पहचान इसलिए क्योंकि इस सीन में वो दगड़ू को नाम से बुलाता है, ए तगड़ू। जिससे दो बातें कंफर्म होती हैं। पहली कि मूसा हीरापुर वाला पहले भी कई बार पैन पैसिफिक में आ चुका है, और दूसरी कि वो और दगड़ू एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और इतना अच्छे से कि मूसा गर्ल्स को लेकर कितना ऑब्सेस्ड है ये बात भी उसको अच्छे से पता है। तो अब सीन पर वापस आते हैं। इस सीन में इन दोनों के बीच एक कॉन्वर्जेशन होती है, जिसमें मैंने एक चीज नोटिस की है कि कॉन्वर्जेशन की स्टार्ट होने से पहले ही मूसा दगड़ू से उसके रूम की चाबियां ले लेता है, अरे पहले चाबी तो दे मेरी। और दगड़ू उसको चाबियां दे भी देता है बिना उसका नाम पूछे। ये लीजिए। लेकिन वेट, मूसा तो यहाँ नाम बदल कर आया है ना? और चाबियां मिलने के बाद मूसा खुद ये बात रिवील भी करता है। ऐसा बोल, मुंह में लाउड स्पीकर लेके पैदा हुआ था क्या? इधर मैं मूसा हीरापुर वाला नहीं हूँ, इधर मैं सुबेर हूँ, सुबेर। और उससे पहले तक दगड़ू को वो नाम पता भी नहीं था। आपने उस नाम से कमरा बुक करवाया? हाँ। लेकिन फिर भी उसने लिस्ट देखकर चाबियां दे दी। कैसे? मैं बताऊं, क्योंकि दगड़ू लिस्ट के साथ साथ चेहरे भी पढ़ लेता है। सॉरी इस गंदे जोक के लिए। लेकिन इस कॉन्वर्जेशन की जान ही दगड़ू के फेस एक्सप्रेशन है यार, जो कि टोटली इंसेन है यार। क्योंकि ये फेस एक्सप्रेशन ही हमें दिखाते हैं कि वो मूसा के साथ कॉन्वर्जेशन में इस लेवल पर इन्वॉल्व हो चुका है कि दगड़ू पूरी तरीके से भूल चुका है कि अभी 2 मिनट पहले उसे मैनेजर से नौकरी जाने की धमकी मिली थी यार, और वो अभी मूसा के साथ गॉसिप में बिजी है। सो इट्स हिज चॉइस। तो यार अगर तुम लोगों ने भी दे दनादन देखी है और तुम सिर्फ दगड़ू को एक वेटर समझ रहे हो, तो सॉरी यार, तुम दगड़ू के साथ न्याय नहीं कर रहे हो। क्योंकि दगड़ू सिर्फ एक वेटर नहीं, वो एक चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा है जो सिर्फ देखता है और ऑब्जर्व करता है, जो हमें मूवी के डिफरेंट डिफरेंट सीन्स में देखने को भी मिलता है। जैसे जब नितिन पम्मी के बेड के नीचे छुपा होता है तो दगड़ू उसे देखकर चिल्लाता नहीं, वो उस सीक्रेट को अपने पास ही रख लेता है। शायद कोई और होता तो चिल्लाता, हंगामा खड़ा करता या सिचुएशन का फायदा उठाता, पर दगड़ू ना, उसको मजा ही सिर्फ ऑब्जर्व करने में आता है। और यही नहीं, चड्डा और उसकी वाइफ पम्मी की कॉन्वर्जेशन में भी दगड़ू जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है। वो पम्मी और उसके बॉयफ्रेंड के इशारे भी ताड़ लेता है। तो दगड़ू की ऑब्जर्वेशन थी तो तगड़ी, इतनी कि वो पूरी फिल्म में अकेला जासूस दिखाई देता है। तो भाई यहाँ से दगड़ू का फिल्म में रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दगड़ू का काला के मुंह पर वो चिकन करी गिराना कोई मामूली हादसा नहीं था, उसने पूरी फिल्म का रुख ही बदल दिया। उस एक पल ने काला का टारगेट तक बदल के रख दिया, जिस वजह से वो मूसा को छोड़ ओबरॉय पर निशाना साध लेता है, जिससे मूवी में कंफ्यूजन की मात्रा थोड़ी और बढ़ जाती है। बट दगड़ू के अंदर कितनी भी गॉसिप करने की चाह हो या ऑब्जर्वेशन जैसी स्किल, लेकिन जब बात उसकी जॉब पर आती है तो वो भी किसी आम इंसान की तरह अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, तू कुछ भी कर सकता है, जा कुछ भी कर। जो कि दिखता है हमें इस सीन में भी। जब राम दगड़ू को चुप कर उसकी चीट मील खाते हुए पकड़ लेता है तो दगड़ू तुरंत अपना सर्वाइवल मोड ऑन कर देता है। फिर वो उसके पैर पड़ता है, अपनी चीट मील भी ऑफर करता है, चाहो तो आप भी एक टुकड़ा खा लो। ए, भिखारी लगता हूँ मैं तेरे को? एंड लास्ट में उसको बचने के लिए बोलना ही पड़ता है, अब जो बोलेगा वो करूंगा। मैं जो बोलेगा वो करेगा। हाँ, करूंगा करूंगा। पर जैसे ही राम उसके खुश होने पर उसे पैसों का लालच भी देता है, तब दगड़ू के चेहरे पर वो डर्टी डाउट वाले एक्सप्रेशन, राम को ऊपर से नीचे तक देखती हुई वो आंखें, और एक स्टेप पीछे लेकर पूछना, क्या करना पड़ेगा मुझे? भाई वो सच में कमाल है यार। देन उसके बाद राम उसे क्लियर करता है कि ये दोस्ताना नहीं, ये दोस्त का मामला है। दगड़ू डरा हुआ तो होता है, पर फिर भी अपनी जॉब को बचाने के लिए वो नितिन को ढूंढने निकल पड़ता है।
लेकिन इसके नेक्स्ट सीन में दगड़ू की कॉमेडी नेक्स्ट लेवल पहुंचती है। सीन की शुरुआत में जहां लांबा घबराया हुआ होता है, उस रूम में दगड़ू की एंट्री होने के बाद दगड़ू काफी मासूमियत से उससे पूछता है Can I make the tea for you, sir? और फिर उसके कुछ ही देर बाद ही रूम में कुछ और लोग आ जाते हैं और फिर शुरू होती है गॉसिप, वो भी दगड़ू के सामने। और इस वीडियो में यहाँ तक हम ये तो समझ चुके हैं कि दगड़ू और गॉसिप का साथ ऐसा है जैसे चोली और दामन का। और दगड़ू की सबसे मजेदार बात यह है कि वो कोई भी काम करते वक्त अक्सर भूल जाता है कि वो यहाँ करने क्या आया था। इस सीन में भी लोगों की बात शुरू होते ही ही डोंट केयर कि वो यहाँ आया क्यों था, उसका पूरा ध्यान गॉसिप पर। इस पूरे सीन की सबसे बड़ी खूबसूरती दगड़ू की वो साइलेंट प्रेजेंस है। वो फ्रेम में चुपचाप खड़े होकर भी कॉमेडी क्रिएट कर देता है, जो कि वाकई में वाव है। अगर आप इस सीन से दगड़ू को हटाकर देखते हैं तो ये कॉन्वर्जेशन काफी फीकी फीकी लगने लगती है। मतलब कुछ फीकेपन का एहसास हुआ था मैंने। इस सीन में एक ऐसा मोमेंट भी आता है जहां रूम में मौजूद सभी लोग रूम के बाहर जाते हैं। तब दगड़ू नितिन को ढूंढने के लिए फटाफट अलमारी चेक करता है, लेकिन वहां उसे मिलती है और इतने बड़े शौक के बाद भी दगड़ू कॉन्वर्जेशन में बना रहता है। और अचानक से ही उसे याद आता है कि वो तो यहाँ चाय बनाने आया था। लेकिन जितनी अच्छी दगड़ू की ऑब्जर्वेशन है, उतनी ही खराब दगड़ू की रीड द रूम वाली स्किल। पूरी सिचुएशन देखने के बाद भी वो रूम को रीड नहीं कर पाता और इसी वजह से वो गलत जगह पर गलत सवाल पूछ बैठता है। सर शक्कर कितनी लेंगे? 2 चम्मच। सीन बदलता है और दगड़ू पहुंचता है काला के कमरे में, लेकिन हु नोज वहां उसका आज वस्त्र हरण हो जाएगा। लेकिन कुदरत अपना खेल फिर एक बार खेलती है और इस बार दगड़ू को नितिन नहीं बल्कि नितिन को दगड़ू बैट के नीचे मिलता है। पर अफसोस इस बार दगड़ू की बैटरी इतनी डाउन थी कि वो गेम ऑन कहने के लायक ही नहीं बचा। और अब एक अंतिम युद्ध। जब सभी लोग उस पानी के अंदर एक दूसरे के पीछे जलमग्न थे, तब दगड़ू अकेला था जो उस पानी के अंदर अपनी जॉब को बचाने के लिए ग्लासों के साथ समुद्र मंथन कर रहा था। सीन खत्म होने तक दगड़ू जीत की दहलीज पर खड़ा ही था कि तभी नितिन को वो पैसों से भरा बैग मिल जाता है और बस वही दगड़ू के अच्छे दिन भी उन ग्लासों के साथ कोलैप्स हो जाते हैं। तो भाई दगड़ू हमें सिखाता है कि चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, पर अपनी गॉसिप और चाय पिलाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दगड़ू की ये जन्म पत्री आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। बाकी तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।